हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि इस टॉपिक का नाम है, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ग्राफ्स यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो कैसे बन जा रहे हैं ये हमको फाइंड आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा लैक करते हैं क्योंकि वो इसको रट लेते हैं और जब हम कोई चीज़ रटते हैं बिना उसको समझे तो लंबे समय तक हम उसे अपनी मेमोरी में सस्टेन नहीं रख पाते, जिसके चक्कर में एंड में हम उसे भूल जाते हैं और हमारे पेपर में नंबर कम आते हैं। तो इस वीडियो में हम इलैबोरेटेड वे में, सिंप्लीफाइड वे में समझने वाले हैं कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और इसको समझाने के लिए आई विल यूज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस टर्मिनोलॉजी कि हम y इक्वल टू साइन एक्स को एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तीनों सेम ही बातें हैं। तो मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशंस आपके कई तरह के हो सकते हैं। अगर आपको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है तो जो आपके पॉसिबल परमिटेशंस बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। परमिटेशंस का मतलब तरीके है ना, क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशंस के। आपका वो पूरे एफ एक्स पे मॉड लगा सकता है तो आपका बन जाएगा y इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स। वो आपका सिर्फ x पर मॉड लगा सकता है तो y इक्वल टू एफ मॉड x। वो आपका y पर मॉड लगा सकता है तो बन जाएगा मॉड y बराबर एफ एक्स। तो ये हमारी तीन पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं जिनको हमें बनाना आना चाहिए विद द नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे लॉजिकली मीन। एंड रिमेंबर, हमारे केस में एफ एक्स की वैल्यू हम साइन एक्स यूज़ करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न कि y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को y इक्वल टू मॉड एफ एक्स के ग्राफ में कैसे ट्रांसफॉर्म करना होता है और उसके पीछे का लॉजिकल रीज़न क्या होता है। तो जैसे कि हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, एफ एक्स हमारा साइन एक्स के बराबर है जो कि देखने में कुछ ऐसा होता है, और हमें बनाना है मॉड एफ एक्स, y इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ विच मीन्स y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। सो इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करो। अगर मैं साइन एक्स पर मॉड लगा दे रहा हूँ, अगर मुझे दे रखा है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स, तो पहली चीज़ तो ये है कि y मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि y इज इक्वल्स टू सम पॉजिटिव एक्सप्रेशन, क्योंकि मॉड्यूलस ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव नंबर एज एन आउटपुट। तो हमारे ग्राफ में जितना भी पार्ट ऐसा होगा जो कि नेगेटिव y क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, नेगेटिव y क्वाड्रेंट मतलब जो y की नेगेटिव वैल्यूज़ को छू रहा है, उस पार्ट को हम स्ट्रेट फॉरवर्डली एलिमिनेट कर देंगे। वो पार्ट y इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स के ग्राफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पर x की वैल्यू -1/2 पे साइन x हमारा नेगेटिव होता था। ये बात मैंने मान ली कि मॉड ऑफ साइन -1/2 नेगेटिव नहीं होगा, पर वो कुछ पॉजिटिव नंबर तो देगा जिसकी वैल्यू होगी साइन ऑफ 1/2। सिमिलरली साइन ऑफ -1/3 के साथ भी होगा। अब क्योंकि बाहर मॉड लग गया है तो x की वैल्यू -1/3 पे y इक्वल टू हमारा साइन 1/3 हो जाएगा। सेम गोज विद -π/2, -π/2 पे साइन हमारा -1 देता था पर अब मॉड लग गया है तो +1 दे देगा। इसी तरह से जिस जिस वैल्यू के लिए साइन x नेगेटिव होता था उस वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी पर ग्राफ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आई विल रिपीट माई स्टेटमेंट अगेन, वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर ग्राफ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्योंकि हर उस नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए अब मॉड साइन एक्स, क्योंकि मॉड बाहर लगा है, अब वो पॉजिटिव आउटपुट देगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। -3 और 3 का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अपोजिट होता है, सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो अगर ये चीज़ हम पूरे ग्राफ में अप्लाई कर देंगे तो हमारा देखने में कुछ ऐसा फिगर आएगा जो कि आपका ग्राफ है मॉड साइन एक्स का। अब इसको याद करने का एक मेमोराइजेशन वाला तरीका भी होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इससे हम सवाल को फास्ट फॉरवर्ड वे में सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली आपको नेगेटिव वाले y क्वाड्रेंट को इरेज कर देना होता है और उसको इरेज करने से पहले उसकी मिरर इमेज लेनी होती है एक्स एक्सिस के अबाउट। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम मिरर इमेज क्यों ले रहे हैं। मिरर इमेज लेने से सेम मैग्नीट्यूड का ग्राफ ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो साइन -π/2 मिरर इमेज लेने पे साइन π/2 बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ये मेमोराइजेशन का जो तरीका है कि भाई नीचे का मिटा के एक्स एक्सिस के अबाउट नीचे वाले की मिरर इमेज लेके ऊपर लगा दो, ये भूल जाते हैं। पर जिसको लॉजिक याद होता है वो चीज़ों को कभी भी कहीं से भी ला के डिराइव करके सवाल को तुरंत सॉल्व कर सकता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ y इज इक्वल्स टू f मॉड x। ध्यान रखना, इससे पहले हमारा मॉड एफ एक्स था पर इस बार f मॉड x है। इस बार हम x पर मॉड लगा रहे हैं, पूरे एफ एक्स पे नहीं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने वाले हैं। फिर से हम अपने एग्जाम्पल साइन एक्स के साथ ही शुरू करेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है और अब हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू साइन मॉड एक्स का।
तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं साइन मॉड एक्स का मतलब साइन के अंदर जो आपका थीटा है वो एक पॉजिटिव नंबर है। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू -3 डालोगे तो वो आपका साइन 3 दे देगा क्योंकि x पर मॉड लगा हुआ है। अगर आप x की वैल्यू -π डालोगे तो वो आपका साइन π दे देगा। इसी तरह से x की जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो ऐसे एक्ट करेंगी कि वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इन मोर प्रिसाइज टर्म्स अब जो हमारा रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा क्योंकि x की वैल्यू 3 और -3 के लिए y सेम है, x की वैल्यू 4 और -4 के लिए y सेम है, x की वैल्यू 5 और -5 के लिए y सेम है। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। और अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मॉड ऑफ 3 3 के बराबर होता है, मॉड ऑफ 4 4 के बराबर होता है, मॉड ऑफ π/2 के बराबर होता है। तो पॉजिटिव वाले ग्राफ को अपन नहीं छेड़ेंगे। और हम ये बात जानते हैं कि ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, तो हम नेगेटिव वाले ग्राफ को इरेज कर देंगे पूरी तरह से और पॉजिटिव वाले की मिरर इमेज ले लेंगे, नेगेटिव वाले में मिरर इमेज लेंगे y एक्सिस के अबाउट और हमारा फाइनल ग्राफ आ जाएगा। आई होप इसका आपको लॉजिक भी क्लियर है। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। जो हमारा पॉजिटिव एक्स क्वाड्रेंट का ग्राफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जो ग्राफ है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि मॉड ऑफ 3 3 के बराबर होता है, मॉड ऑफ 4 4 के बराबर होता है, तो साइन मॉड ऑफ 3 साइन 3 के बराबर ही होगा। और हमारा ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा क्योंकि -4 और 4 पर सेम आंसर आना है y का, -5 और 5 पे भी y की सेम वैल्यू आनी है। तो ये दो चीज़ें अपन ने लॉजिकली डिराइव करी, इनके बेसिस पे हमने अपना फाइनल ग्राफ प्लॉट किया। पॉजिटिव वाले को बिना छेड़ के नेगेटिव वाले को मिटाया और पॉजिटिव वाले की मिरर इमेज ले ली क्योंकि ग्राफ हमारा सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट। आई होप दिस वॉज 110% क्लियर फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन, द लास्ट वन विच इज़ मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू fx। इस बार हम मॉड लगा रहे हैं y पर। ये वाला पर्टिकुलर जो पार्ट है ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। fx और x पर हम मॉड लगाना सीख लेते हैं, पर y पर मॉड लगे हुए सवाल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, प्रैक्टिस कम हो पाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। इसीलिए आपको ये अलर्ट देने के लिए कि ये पॉइंट रिलेटिवली स्पेशल है क्योंकि ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं और कंपटीशन की दुनिया है, तो जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं अगर वो तुम्हें याद है तो तुम्हारे पास एक कॉम्पिटिटिव एज है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए अगेन हम साइन एक्स का ही यूज़ करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का, पर हम इस बार y पर मॉड लगाने वाले हैं। तो बेसिकली वी आर सपोज टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो इस एक्सप्रेशन को एक बार अपन ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। मॉड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको देख के हम कुछ प्रिडिक्शंस तो लगा सकते हैं। पहली बात कि साइन एक्स अब आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जिस x के लिए साइन x नेगेटिव होता है वो x डोमेन से ही बाहर है। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि मॉड y बराबर नेगेटिव नंबर, ये तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। इस मैथमेटिक्स में तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नहीं होता। सो रिपीटिंग इट अगेन, जितने भी x के लिए हमारा साइन x नेगेटिव है वो x हमारे डोमेन से ही बाहर हो जाएंगे। ये थी हमारी पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि y की वैल्यू 3 डालो या फिर -3 डालो, 4 डालो या फिर -4 डालो, बात सेम ही है। ग्राफ में कोई अंतर नहीं पड़ रहा क्योंकि y पर मॉड लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि y की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ग्राफ है वही ग्राफ हमारा y की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं x की वैल्यू π/2 के लिए। x की वैल्यू π/2 पे हमारा साइन x 1 देता है। तो अगर हमें दे रखा है मॉड y इज इक्वल्स टू 1, तो y की यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, दैट इज़ 1 एंड -1। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि जो ग्राफ हमारा पॉजिटिव y क्वाड्रेंट में था उसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे मिरर इमेज लेके x एक्सिस के अबाउट नेगेटिव y क्वाड्रेंट में, क्योंकि अब x की हर एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आने वाली हैं। सो दिस इज अ वे टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड y इज इक्वल्स टू fx। जब आप y पे मॉड लगाओगे तो आपको पहली चीज़ तो ये है कि y इक्वल टू साइन एक्स में जितना भी ग्राफ आपका नेगेटिव y क्वाड्रेंट में था उसको आपको इरेज कर देना है क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू अब नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जिस x के लिए साइन x नेगेटिव दे रहा था उस पार्ट को अपन एलिमिनेट कर देंगे, डोमेन से ही हटा देंगे। इसके बाद हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि साइन x अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देता है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यूज़ हैं। जैसे साइन x की वैल्यू अगर हमारी 1/2 आती है तो y की हमारी दो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, पहली 1/2 दूसरी -1/2। तो हमें सिंपली ये करना है कि सेम ग्राफ जो पॉजिटिव y क्वाड्रेंट में है उसको नेगेटिव y क्वाड्रेंट में कॉपी कर देना है, कंसिडरिंग x एक्सिस एज द मिरर इमेज। तो मैंने आपको 3 तरह के मॉड्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के साथ। अब आप कभी भी अटक जाते हो तो आप प्योर लॉजिक की मदद से इस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हो कि f mod x, mod fx या फिर mod y इक्वल टू fx का ग्राफ कैसे प्लॉट करना होता है।
In order to make you imbibe it properly, you can also solve few examples which we will provide. क्योंकि जो नई नई चीज़ आपने अगर अभी समझी है उसको आप अभी तुरंत प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट वोंट गेट इनग्रेव्ड